सभी को सादर जय सिया राम। भगवान की कथा स्मरण के प्रसंग में किष्किंधा कांड की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। सुग्रीव की मित्रता हनुमान जी राम जी से कराते हैं। राम जी पूछते हैं कि हे सुग्रीव, वन में आप किस कारण वास करते हैं। सुग्रीव ने सब बात बताई है। मित्र के दुख को सुन के राम जी की भुजाएं फड़क उठती हैं और कहा कि एक ही बाण मारूंगा, बाणी की कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। बात तारक तक पहुंचती है। सुग्रीव ने राम जी का बल पाके, राम जी का साथ पाके बाली को ललकारा है। तारा बाली को समझाती है। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गहि कर चरण नारी समुझावा। सुन पति जिनहि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। तारा समझाती है बाली को कि हे पतिदेव, सुग्रीव की जिनसे भेंट हुई है वो दोनों भाई अतुलित बल के धाम है। ते दो बंधु तेज बल सीवा, बल और बुद्धि में अतुलित हैं वो दोनों। कौशलेश सुत रचिमन रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। कौशलाधीश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। युद्ध में काल को भी वे जीत सकते हैं। रावण बाली बात मानता नहीं है, कहता है कि कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर से रघुनाथ। डर धारण करने वाली हे प्रिया, राम जी जो है समदर्शी हैं। अगर मेरा वध भी करेंगे तो मैं भी, तब भी मैं सनाथ हो जाऊंगा। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। भीरे उभव बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। सुग्रीव को तिनके के समान बाली ने माना है और जाके युद्ध के लिए चल पड़ा है। दोनों भाई युद्ध किए हैं। बाली ने मुष्टि का प्रहार किया है, गर्जना की है। तब सुग्रीव बिकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। सुग्रीव जी बिकल होते हैं, भाग खड़े होते हैं। बाली के मुष्टिका का प्रहार उन्हें वज्र के समान लगता है। राम जी के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। राम जी के पास आते हैं, कहते हैं भाई नहीं है, यह मेरा काल है। राम जी कहते हैं एक रूप तुम भ्राता दोगो, तो आप दोनों भाई एक ही रूप वाले हैं। ते भ्रम ते नहीं मारूं सो, इसलिए मैं उसे नहीं मारा। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, राम जी ने शरीर सुग्रीव के शरीर पे हाथ फेरा है। तनु भाकुलिस गई सब पीरा, सुग्रीव का शरीर भी वज्र के समान हो गई, सारे पीड़ा उनकी मिट गई। तब राम जी ने मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुण्य बल धी विशाला। राम जी ने सुग्रीव के गले में पुष्पों की माला पहनाई है और पुनः सुग्रीव को लड़ने के लिए भेजा है। पुण्य नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देख रघुराई। फिर युद्ध होता है। वृक्ष के पीछे से राम जी देखते हैं। बहु छल बल सुग्रीव कर, हिये हारा भयमानी। सुग्रीव ने बाली से युद्ध करते समय अनेक छल किए, बल का प्रयोग किया, अंत में हार मान गया। तब मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। तब राम जी ने बाली के हृदय में बाण मारा है। बाण लगते ही बाली परा बिकल मही सर के लागे, पुण्य उठ बैठो देख प्रभु आगे। बाण लगते ही बाली गिर पड़ता है, लेकिन
भगवान को सामने खड़ा देख के उठ के बैठ जाता है। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। सांवले शरीर धारी राम जी, सिर पे जटा, कमलवत नयन, नेत्र लाल हैं, हाथों में धनुष बाण है। बाली ने पुण्य पुण्य चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। बाली ने बार बार भगवान को देखा है, भगवान को पहचान के अपने जन्म को सफल माना है। सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की वोरा। हृदय में राम जी के प्रति प्रीति रखते हुए लेकिन बाणी कठोर करके बाली बोलता है। धर्म हेतु अवतरे हु गोसाई, मारे मोही व्याध की नाही। धर्म की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया है प्रभु, लेकिन मुझे बहेलिए की भांत मारा आपने। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं आपका बैरी सुग्रीव आपका प्रिय। अवगुण कमन नाथ मोहि मारा, किस अवगुण के कारण प्रभु आपने मुझे मारा। ऐसा बाली पूछता है, भगवान उसका जवाब दे रहे हैं। राम जी कहते हैं कि अनुज बधु भगनी सुतनारी, छोटी भाई की स्त्री अनुज बधु, छोटे भाई की स्त्री, भगनी बहन, सुतनारी पुत्र की स्त्री, 59 कन्या समये चारी। ये चार जो है 59 कन्या और कन्या, 59 कन्या समुच ए चारी, ये पुत्र के समान होती हैं। अनुज बधु भगनी सुतनारी, 59 कन्या समये चारी। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। राम जी कहते हैं, इन्हें कुदृष्टि बिलोक कई जोई, इनको बुरे निगाह से इन पे जो कुदृष्टि डाले, ताहि बधे कछु पापन होई, उसका वध करने में कोई पाप नहीं है। और बाली तुम तो मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, तू तो बड़ा अभिमानी है। नारी सिखावन कर सिन काना, तारा ने तुझे समझाया था तो भी तुमने ध्यान नहीं दिया। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, यह जानते हुए कि सुग्रीव मेरे बल पे आश्रित है, मेरी शरण में है। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधमो अभिमानी। फिर भी हे अधम, हे अभिमानी बाली, तुम उसे मारना चाहता था। ऐसा राम जी ने जवाब दिया। बाली सुनता है, कहता है, सुनहु राम स्वामी संचलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहू मैं पापी अंतकाल गति तोरी। बाली कहता है, स्वामी आपसे मेरी चतुराई चल नहीं सकती है, मैं आपके शरण में आ गया हूँ अंत में, तब भी क्या मैं पापी ही हूँ? अंतकाल में आपकी शरण पाकर क्या मैं अभी भी पापी हूँ? सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर से निज पानी। बाली की कोमल वचनों को सुन के राम जी ने बाली के सिर पे अपना हाथ फेरा है और कहा, अचल करो तनु राखहु प्राणा, बालिका सुन कृपा निधाना। राम जी ने कहा कि मैं तुम्हारे शरीर को ठीक कर देता हूँ। अचल करो तनु राखहु प्राणा, प्राणों को रखो, शरीर को मैं अचल कर देता हूँ। लेकिन बाली कहता है कि हे कृपा के सागर, हे कृपा के भंडार, आप सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कही आवत नाही। अनेक जन्म, अनेक जन्मों में मुनि यत्न करते हैं, लेकिन अंत के समय राम आते नहीं हैं, उनके मुख से राम नाम निकलता नहीं है। अंतराम कहीं आवत नाही, राम नाम उनके मुख से नहीं निकलता है।
जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। जिसका बल से, जिसके बल से भगवान शिव काशी में सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। देत सबहि सम गति अविनाशी, सबको मुक्ति प्रदान करते हैं, अविनाशी गति देते हैं। वही राम जी मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर की प्रभु अस बनी ही बनावा। वह राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सम्मुख खड़े हैं, फिर क्या ऐसा कभी संयोग बन पड़ेगा? बाली ऐसा कहता है। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति, कही श्रुति गावहीं। वेद पुराण जिसके यश को नेति नेति कह के गाते हैं, वह स्वयं मेरे आंखों के सम्मुख खड़ा है। जिति पवन मन गो निरस कर मुनि, ध्यान कबहु पावहीं। जिसे मुनिजन भी अपने मन को मारकर कभी झलक एक पा जाते हैं, जिनकी मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कहे वो राखु शरीर ही। अभिमानी जान के प्रभु आपने कहा कि अपने शरीर को रखो। अस कवन सठ हठ काट सुर तरी बारी, करी ही बबूर ही। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कल्प वृक्ष को काट के बबूल का वृक्ष रखना चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो, कहूँ देहु जो बर मांगहूँ। बाली राम जी से प्रार्थना करता है कि प्रभु करुणा करके मुझे वह वर दीजिए। जेहि जोनि जन्मऊ कर्म बसत, राम पद अनुराग हूँ। अपने कर्म के कारण मैं चाहे जिस योनि में जन्म मेरा हो, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम हो। और तो और यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। और यह मेरा पुत्र अंगद मेरे समान बल और विनय में है, इसका कल्याण करिए प्रभु। गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। इसको सहारा देके, इसकी बाह पकड़ के, इसको आश्रय देके प्रभु अपना दास अंगद को बना लीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल कीन्ह तनु त्याग। सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जानई नाग। इस तरह से बाली ने राम जी के चरणों में अपने प्रेम को दृढ़ करके शरीर को त्याग दिया है। उसी तरह से त्यागा सुमन माल जिमि कंठ ते। जैसे हाथी के कंठ से माला कैसे खिसक जाती है पता नहीं चलता है, सहजता से उसने प्राण त्याग के। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। जिस तरह से हाथी अपने फूलों गले से फूलों की माला का गिरना नहीं जानता है, उसी तरह से सहज रूप में बाली ने प्राण त्याग दिया है। राम जी ने राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। राम जी ने बाली को अपने धाम भेजा है, सारा नगर व्याकुल होकर दौड़ पड़ा है। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे के सन देह संभारा। तारा विलाप करती है हर तरह से, उसे अपने शरीर की सुध नहीं है। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञानी हर लीनी माया। तारा को बिकल देख के राम जी ने उसे ज्ञान दिया है, माया का हरण किया है, माया से मुक्त किया है। राम जी तारा से कहते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। राम जी कहते हैं कि यह शरीर क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति माने पृथ्वी, जल पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश, समीर माने वायु। इन 5 तत्वों से मिलके शरीर बनी हुई है। पंच रचित, 5 तत्वों से मिलके पंच रचित अति अधम शरीरा। लेकिन यह शरीर अधम है,
प्रगट सो तनु तव आगे सोवा। इन पांचों तत्वों से मिलके जो अधम शरीर बनी थी वो आपके सम्मुख पड़ी हुई है, और लेकिन जो आत्मा है इसके अंदर जीव नित्य, वह अजर अमर है। कहीं लगी तुम रोवा, उसके लिए तुम क्यों रुदन करती हो। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भगति भर मांगी। माया, जब तारा को ज्ञान होता है तो राम जी के चरण पड़ती है और परम भक्ति का वर उसने मांग लिया है। उमादार जो सिट की नाही, सब ही नचावत राम गोसाई। भगवान शिव पार्वती को कथा सुना रहे हैं, कहते हैं राम जी सबको कठपुतली की भांत नचाते रहते हैं। तब सुग्रीव वही आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी है, सुग्रीव ने बाली का अंतिम संस्कार विधिवत किया है। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देव सुग्रीव वही जाही। राम जी ने लक्ष्मण को समझाया है और कहा जाके सुग्रीव को राज करने के लिए राजा बनाइए। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देव सुग्रीव वही जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। सभी राम जी को शीश झुकाते हैं और सुग्रीव को राजा बनाने के लिए लखनलाल जी चल पड़ते हैं। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राजुदीन सुग्रीव अंगद कह जुबराज। लक्ष्मणलाल जी ने ब्राह्मणों के समाज को बुलाया है, सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज बना दिया है। तो आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। आज की कथा के सार तो यह है कि भगवान ने जो वध किया बाली का, किस कारण से किया। बाली ने सुग्रीव का राज्य तो हर ही लिया था, उसकी पत्नी का भी हरण कर लिया था। तो भगवान ने बाली से कहा कि अनुज बधू, भाई की स्त्री, अनुज बधू भगनी सुतुचारी, सुनु सठ कन्या समूहे चारी। अनुज बधू, भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये बराबर है। इन्हें जो कुदृष्टि, इन पे जो कुदृष्टि रखे उसके वध करने में कोई पाप नहीं है। लेकिन बाली इस बात को समझ जाता है, स्वीकार कर लेता है और भगवान से अपने चरण कमलों में अनुराग मांगता है। देखिए बाली ने क्या मांगा। बाली कहता है, अब नाथ करि करो ना बिलो कहू, देहु जो बर मांगहू। अब जो बर मांगू प्रभु करुणा करके वो बर दीजिए। क्या मांगा बाली ने, जही जोनि जन्मऊ कर्म बस। कर अपने कर्म के कारण जिस भी योनि में मेरा जन्म हो, तह राम पद अनुराग हूँ। जिस भी योनि में जन्म हो वहां पे राम चरणों में मेरी प्रीति हो, राम चरणों में मेरा मन लगे। बाली मांगता है, यही हमें आपको भी मांगना है, तभी कल्याण है। कल्याण राम चरण में है, राम शरण में है, राम आश्रय में है। जब मन को राम जी में लगाएंगे तब राम जी की सदा सहायता का, उनकी कृपा आपको अनुभूत होगी। तो देखा आपने किस तरह से बाली को परम धाम दिया है, सुग्रीव को राजा भगवान ने बनाया है और अंगद को युवराज बनाया है। सुग्रीव राज पाके क्या करते हैं, इस कथा का श्रवण कल हम करेंगे। आज